ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रियजनों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोम प्रदोष व्रत की एक पौराणिक कथा। एक समय नवेसे नारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि और मुनि श्री वेद व्यास जो कि शिष्य सूत जी से पूछने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस काली काल में समस्त प्राणियों को मनवांछित फल प्रदान करने वाले व्रत की कथा विधि विधान सहित कहें, जिससे मनुष्यों के पाप नष्ट होकर समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होए। ऋषि और मुनियों की इस पवित्र धारणा का स्वागत करते हुए श्री सूत जी बोले कि कामनाओं को सफल करने वाला व्रत सोम प्रदोष है, सो मैं आप सबसे स्नेहवश इस व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ। ध्यान लगाकर सुनो। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने एक पुत्र को लेकर ऋषियों के आश्रम में आकर रहने लगी। वह ऋषियों की आज्ञा से भीख मांग कर लाती, उससे ही अपना तथा अपने पुत्र का पालन करती और प्रत्येक सोमवार को सोम प्रदोष का व्रत किया करती थी। एक दिन उसे विदर्भ देश के राजकुमार मिला, जिसे शत्रुओं ने उसके माता पिता को मारकर उसे राज्य से निकाल दिया था। निदान ब्राह्मणी ने उसे भी लाकर पुत्र की ही तरह से उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। राजकुमार असुमति से बातें करते करते उसके साथ ही चला गया और ब्राह्मणी का पुत्र वापस अपनी कुटी पर लौट आया। उधर सुंदर राजकुमार को देखकर असुमति के माता पिता ने उसका विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। तत्पश्चात राजकुमार धर्मगुप्त ने अपने शत्रुओं पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया और विदर्भ देश पर पुनः अधिकार करके राजकाज करने लगा। धर्मगुप्त को जब उस ब्राह्मणी के पुत्र की याद आई तो उसे बुलाकर अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब सोम प्रदोष व्रत का ही फल था, जिसके करने से वह ब्राह्मणी सुखी हुई और राज्य सुख भोगने लगी। तभी से यह सोम प्रदोष लोक प्रसिद्ध हो गया। आज भी जो कोई सच्ची श्रद्धा से इस व्रत को करेगा तो वह सब दुखों से छूटकर सुख को रहेगा। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। मित्रों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।